अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। मैं 3-4 दिन अम्मी के घर गुजारे, तो बस अब खैर से अब घर वापस जा रहे हैं। तो हम लोग शाम के टाइम में गुजरे, वापस गए थे। तो यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे, तो सनसेट का व्यू इतना प्यारा था। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुक के हमने ये व्यू देखा। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए, तो जीटी रोड पे इतना नया पुल बन रहा था, तो ट्रैफिक ब्लॉक था वहाँ पे। इतनी देर हम लोग रुके रहे, काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया। फिर हम लोग जाके 8 बजे घर पहुँचे। घर जाके फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, फिर हम लोग सो गए। तो ये नेक्स्ट डे इवनिंग का टाइम है। तो ये इनके बाबा फ़ातिमा और एमन को लेके जा रहे हैं इनको स्नैक्स दिलाने के लिए। फिर फ़ातिमा मेरे मामू के घर चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने नई गाड़ी ली है, तो फिर हमने भी उधर जाना था। तो ये कहती है कि मैंने पहले जाना है, तो फिर ये वहाँ पे चलेगी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। तो हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे। और मेरी सिस्टर भी हमारे साथ आई हुई है, उसकी वेकेशंस हैं, एनुअल वेकेशंस। वो ऑफिस में जाती है, बैंक में काम करती है, तो उसकी वेकेशंस थी, तो वो भी फिर हमारे साथ आ गई है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आनी के साथ उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो आनी इतने दिन हमारे घर रहेगी, तो उनकी तो खुशी दोबाला हो गई है। तो ये हमारे देखिए मकई के खेत जो उनके बाबा ने लगाए हुए हैं, और इसने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मकई उठाई हुई है। तो ये देख रही थी मेरी बहन कितनी अच्छी लग रही है मकई। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा एक पौधा लगा हुआ है, और सदाबहार है माशाल्लाह से, इतनी ज़्यादा ये मिर्चें उठाता है। तो यहाँ से मिर्चें हम लोग तोड़े थे। अभी शाम होने वाली थी, हमने बनाना था डिनर बना के फिर मैंने और मेरी बहन ने हमने जाना था मामू के घर। उन्होंने गाड़ी ली है ना, तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए। तो हमने कहा जल्दी से टाइम से डिनर बना के रेडी करके रख देते हैं, रोटियां वगैरह बना के, ताकि जिन्होंने खानी हो, भूख लगी हो बच्चों को, तो वो खा लें। क्योंकि जैन और ईशा घर पे ही थे, इनके बाबा भी थे। तो बस मैं, मेरी बहन, एमन और फ़ातिमा हम लोग गए थे। तो उन्होंने माशाल्लाह से गाड़ी ले ली है, और ली तो सेकंड हैंड है, लेकिन चलें अपनी सवारी तो है ना, और बच्चे भी छोटे हैं, तो एक बाइक पे काफ़ी उनको मुश्किल होती थी। अब उन्होंने ले ली है, तो हमें भी बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे हम लोग किचन में आ गए। अब यहाँ पे डिनर बना रहे हैं। हम लोग बना रहे थे फ्रेंच बीन्स। ये वही फ्रेंच बीन्स हैं जो हमने ना इतवार बाज़ार से लिए थे इस्लामाबाद। तो वहाँ पे बन नहीं सके, हम लोग वापस आ गए थे। तो बस फिर अम्मी ने मुझे साथ ही दे दिए कि आप घर जाके इनको बना लेना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो फिर आपको पता है माँओं का दिल करता है कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश, हर चीज़ उनको दें। तो अम्मी ने कहा कि तुम ले जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने देखे मुझे काट के भी, अम्मी ने मुझे काट के दिए, धो के काट के तैयार करके उन्होंने मुझे दिए थे कि घर जाके बना लेना। फिर घर आके मैंने ये तो नहीं बनाया, मैंने ना बीफ कढ़ाई बना ली थी बच्चों की फरमाइश पे। तो फिर नेक्स्ट डे ये हम लोग शाम को बना रहे थे। तो ये कुकिंग मेरी बहन कर रही थी, मैंने साथ बर्तन वगैरह धो लिए, सारी किचन की सफाई वगैरह कर ली। तो ये काम वगैरह हम लोग समेट के सारा फिर मामी के घर जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, गपशप होगी। तो फिर लेट हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने ना टाइम से हम लोग ये सारा काम करके जा रहे थे। तो फ्रेंच बीन्स को ना एक तरफ बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि थोड़े हार्ड थे, और दूसरी तरफ मसाला तैयार कर रहे थे हम लोग। प्याज को फ्राई कर लिया है अंदर, फिर ये सारा कुछ इस तरह से डाल रही है, मेरी सिस्टर बना रही थी ना। तो ये टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें ये सारी इकट्ठी ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा इनको फ्राई करेगी, और फिर इनको ना कवर करके छोड़ देगी, ताकि अच्छे से गल जाए, मसाला रेडी हो जाए। तो देखिए बीन्स गल रहे थे एक साइड पे। तो अभी मैं इनको चेक करी थी कि गले हैं कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी हार्ड थे ना, सही से गल नहीं रहे थे, थोड़ा इन्होंने टाइम लिया है गलने में। तो ये देखिए अभी भी इतने अच्छे से गले नहीं थे, क्योंकि ये अच्छे से गले में हो ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। अब मसाला रेडी हो गया, तो इसमें मैंने नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और उसके बाद 1 टीस्पून मिक्स मसाला मेरे पास रखा हुआ था वो ऐड किया है। और इन चीज़ों को सबको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, मसाले को। और ये देखिए मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो बस ये बीन्स भी अब हम लोग चेक कर रहे थे कि गले हैं कि नहीं। ये अब गल चुके थे अच्छे से। तो बस अब इनको मसाले के अंदर ऐड कर देना है। मसाले में ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए ना अच्छे से पका लेना है, ताकि मसाला इनके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इनकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए। उसके बाद फिर जो पानी इनका बचा था ना, वो भी हम इसके अंदर ही ऐड करेंगे, उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इनके सारे न्यूट्रिएंट्स तो पानी के अंदर ही होते हैं। सब्ज़ी अगर आप बॉयल करें तो वो पानी कभी भी नहीं फेंकना चाहिए जिसमें सब्ज़ी बॉयल हो रही हो ना। वो कोशिश करें कि थोड़ा पानी ऐड करें जो साथ ही ड्राई हो जाए। अगर पानी बच भी जाए
तो उसको यूज़ करने की कोशिश किया करें, क्योंकि उसमें सारी ग़िज़ाइयत उसी के पानी के अंदर ही चली जाती है। और बस खाना बन गया था, सालन बन गया था, तो साथ मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बना ली, ताकि बेफ़िक्र हो गए हम लोग जाएंगे वापस आके खाना नहीं बनाना। खाना बना पड़ा है बच्चों को, मतलब जिनको भी भूख लगेगी, वरीशा जैन घर पे थे तो वो लोग खा लेंगे आराम से ना। साथ चटनी वगैरह भी बना दी थी। तो ये देखिए रोटियां बन गई हैं। इनके बाबा इस टाइम खेलने जाते हैं, यहाँ पे हमारा क्लब बना हुआ है, वहाँ पे वो खेलने जाते हैं, वो बैडमिंटन खेलते हैं, तो डेली जाते हैं माशाल्लाह से। वो उनकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, अपने आप को फिट हेल्दी रखते हैं। तो ये साथ चटनी बना ली थी और ये साथ सालन भी रेडी हो गया था। और बस ये देखिए अब हम लोग जा रहे थे मामू के घर। ये मेरी बहन है, एमन को पकड़ा हुआ है, फातिमा तो ऑलरेडी पहले ही चली गई थी। ये जो मेरे मामू हैं ना, मेरे सबसे छोटे मामू, मेरे 3 मामू हैं, तो ये सबसे छोटे वाले हैं। और मेरा और इनका एज गैप इतना कम है, ये मेरे से ना सिर्फ 2 साल ही बड़े हैं। और मेरे से छोटी मेरी खाला है जो मेरे से 2 साल छोटी है। तो मेरे मामू और मैं और मेरी खाला हम लोग एज फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स ही हैं हम लोग, ऐसा लगता है हम लोग फ्रेंड्स हैं, मामू भांजी नहीं है। तो ये बस आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते, क्योंकि एमन बहुत आहिस्ता चलती है ना, और एमन ना बार बार मुड़ मुड़ के देख रही थी, क्योंकि इसको ना अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। घर में भी ना ये लाइट ऑफ हो या कहीं भी अंधेरा हो तो इतना इसको डर लगता है, इतना मतलब इसको इस तरह से फ़ोबिया सा है कि बिल्कुल अंधेरा इससे ना बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने ना फ्लैश ऑन किया था सारे रास्ते जहाँ जहाँ भी अंधेरा था, ताकि ये डरे नहीं। और ये इस तरफ वाला एरिया ना, यहाँ पे लाइट्स थी, लेकिन इतनी मतलब अच्छी वाली जो लाइट्स होती हैं ना वो नहीं थी, कहीं कहीं लाइट्स लगी हुई थी। ये देखें सारा अंधेरा और झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। ये थोड़ा शॉर्टकट रास्ता है, तो हम लोग इसी तरफ से आ जाते हैं। तो ये बस ये हम लोग पहुँच चुके हैं मामू के घर पे। फिर हम लोग उनके घर गए, मिले, मुबारकबाद दी, और मामी माशाल्लाह से बहुत खुश थी, मामू भी बहुत खुश थे। ज़ाहिर है घर में इस तरह की कोई चीज़ आए, आजकल के जो हालात हैं पाकिस्तान की, इतनी महंगाई में आप अगर इस तरह गाड़ी वगैरह कुछ ले लो तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और हमें भी बहुत खुशी हुई है। और ये देखिए ये इनकी गाड़ी है, अच्छी थी गाड़ी, है तो सेकंड हैंड, लेकिन ये कि अच्छी है। उन्होंने अच्छी तरह चेक करके देखभाल के ली थी, मैकेनिक वगैरह को साथ लेके गए थे, चेक करके ली थी। फिर तो बहुत अच्छी डिग्गी वाली, स्पेशली डिग्गी वाली गाड़ी थी, तो जैसे बच्चों के साथ ना सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए फिर बहुत कन्वीनियंट होता है कि डिग्गी वाली गाड़ी हो। तो मैं गाड़ी को देख रही थी सारा, और इनका मेरे मामू का बेटा है बड़े वाला, और ये मुझे बता रहा था कि हमारी गाड़ी है। और ये देखें फ़ातिमा ऑलरेडी पहुंची हुई थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, और ये फ़ातिमा का मेकअप मेकअप चल रहा था। देखिए फ़ातिमा कैसी लग रही है। और मामी ने हमें बिस्किट्स और चाय सर्व की, तो बड़ा मज़ा आया हमें वहाँ जाके, मामी के साथ गपशप लगाई। मेरी बहन भी आई हुई थी, तो मेरी बहन कहती है मैं सही मौके पे आई हूँ, जब मामू लोगों ने गाड़ी ली है तो चले मैं भी मुबारकबाद दे दूँगी उनको। मेरी बहन कभी कभी आती है, और जब आती है तो बच्चे इतना खुश होते हैं जब वो आ जाती है, क्योंकि बच्चों की उसमें जान है और उसकी जान बच्चों में है। बहुत ज़्यादा इनकी अटैचमेंट है ना बच्चों की और उनकी आने की। तो ये देखिए अब हम लोग वापस जा रहे थे घर जाके फिर मैंने फ़ातिमा को होमवर्क वगैरह करवाया, क्योंकि फ़ातिमा शाम को ही चली गई थी उनके घर, तो होमवर्क अभी उसका रहता था। उसके टेस्ट चल रहे हैं, तो सारे मैंने उसको टेस्ट वगैरह की तैयारी करवाई, होमवर्क करवाया। और उसके बाद फिर सोने से पहले बच्चे ना मिल्क शेक पीते हैं डेली ना, तो ये हम लोग एप्पल का मिल्क शेक बना रहे थे। मैंगो तो ख़त्म हो गए थे, तो अब एप्पल का ही चलेगा। मैंगोस थे तो बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मैंगो का मिल्क शेक बहुत ज़्यादा हम लोगों को ना पसंद है, ख़ासकर बच्चों को ना मैंगो मिल्क शेक, आई थिंक सबको ही बहुत पसंद होता है मैंगो का मिल्क शेक। तो यहाँ पे ये जो एप्पल का होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा झाग सी बन जाती है, तो एमन को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो उसको फिर मैं छान के देती हूँ। ये कि एप्पल जैसे मिल्क शेक आप बनाएं तो उसका पाउडर बना के रख दें, बादाम का पाउडर, अखरोट का पाउडर, तो वो इसमें अगर ऐड करें तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा बच्चों के लिए। तो ये डेली इस तरह की चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, ताकि बच्चों की हेल्थ मेंटेन रहे। जैसे बच्चे कोई दूध, मेरी अब फ़ातिमा बिल्कुल दूध नहीं पीती, ये छोटे होते इतना दूध पीती थी, फीडर पीती थी, अब इसने दूध बिल्कुल छोड़ दिया है।
अब इस तरह मिल्क शेक बना के इसको देना तो ये पी लेती है, फिर इस तरह वो भी दूध कंज्यूम कर लेती है। तो ये मिल्क शेक का ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चे दूध पी लेते हैं, जिनको दूध पसंद नहीं होता तो ये थोड़ा फ्लेवरफुल हो जाता है तो बच्चे फिर आराम से पी लेते हैं, क्योंकि दूध तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग ऑल पर्स का इनको ज़्यादा अच्छा लगता है ना, उससे फ्लेवर मज़े का आता है। थोड़ा सा मैं दूसरा दूध भी ऐड कर देती हूँ, जो घर का हमारा खुला दूध होता है, तो वो उससे भी वो उसका भी मतलब इनको वो भी फ़ायदा मिल जाता है। तो ये देखिए हमारा मिल्क शेक रेडी हो चुका है। और ये है वरीशा जैन का ग्लास, ये छोटू वाला एमन का ग्लास, और अभी आप वरीशा का ग्लास देखना जो उसने इतवार बाज़ार से लिया था, ये वाला वरीशा का ग्लास है। ये इसको इतना पसंद आया था, वरीशा को बटरफ्लाइज बहुत पसंद है, कहती है मेरे कपड़ों में भी बटरफ्लाई वाले हैं और सारी चीज़ें। और बस बच्चों को मिल्क शेक दे के फिर मैं किचन समेटने लगी। ये इनके बाबा चीनी लाए थे, 5 किलो चीनी थी ये, तो इसको मैं इसके बॉक्स में डाल रही थी, सारी इकट्ठी ले आते हैं तो फिर ये बड़े से कंटेनर जो इसका होता है इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। और बाकी और बर्तन वगैरह देख लिए थे मैंने, सारा किचन वगैरह समेट के रात के जो काम होते हैं किचन क्लीनिंग के वो सारे कर लिए थे। और उसके बाद इनका फेवरेट काम स्टार्ट हो गया, ये पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग वगैरह। ये मेरे बच्चों का और मेरी बहन का फेवरेट काम है, मतलब हॉबी समझ लें आप। तो ये बस ये देख वरीशा ने कितनी प्यारी लड़की बनाई है, और ये मैंने बनाया था। फबीजी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अल्लाह।